मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। संज्ञा प्रकरण सीरीज की अगली सीरीज के रूप में हम लोग भाग 12 देखेंगे। अगली कड़ी के रूप में भाग 12 है, संज्ञा प्रकरण भाग 12। अब तक जिन सूत्रों की व्याख्या की गई है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं और आगे जो भी इस प्रकरण से सूत्र डिस्कस किए जाएंगे वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल प्रमाद मत करिए, आलस्य मत करिए, लगातार लगे रहिए। यूपीएससी का जो पीटी है वो अक्टूबर माह में संभावित है तिथि, तो उस हिसाब से अभी आपके पास जो है पूरा जुलाई पड़ा हुआ है मेंस की तैयारी के लिए। 2 महीना पीटी के लिए काफी होता है। तो जल्दी हमारा संज्ञा प्रकरण खत्म होगा और हम लोग जो है सीधे संधि में चलेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है धातु रूप भी हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से धातु रूप बनती है, और आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा। नोट्स के बारे में मैं हर बार चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि आप किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन रुके, आपकी तैयारी किसी भी प्रकार से बाधित हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं बार बार इस चीज को याद दिलवाता हूं कि आप लोग अविलंब बिना देर किए इस नोट्स को लीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसी दिशा मिल जाएगी कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि अब एक्सपर्ट के द्वारा यह नोट्स तैयार किया गया है। जहां पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जरूरत है, वहां पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है आंसर लिखा गया है, और इसको लेने के बाद किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नोट्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह एकदम अपडेटेड नोट्स है। तो आप लोग बिल्कुल भी सोचिए मत, इसको लीजिए और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरह से करिए। आइए हम लोग विषय पे चलते हैं। यहां देखिए, आज सूत्र संख्या 37 है, सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा पूछा जाएगा आपसे, सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्रम या का सर्वनाम संज्ञा। तो आपको लिखना है सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वादीनी सर्वनामानी, आपको इतना लिखना है, सर्वादीनी सर्वनामानी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जितना यूपीएससी या पीसीएस में जितनी आवश्यकता है, मैं उतनी ही चीज यहाँ पे चर्चा करता हूं और आपके साथ साझा करता हूं, आपको उतनी ही बातें बताता हूं। इसलिए आपको अधिक इसकी व्याख्या की या इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे यह विनम्र निवेदन है कि अन्य बेकार के विस्तार में या अन्य बहुत सारी चीजों में मत उलझिए, ठीक है। आइए देखिए, सर्वादीनी सर्वनामानी, यह सूत्र है। अर्थ देखिए, सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। उदाहरण है सर्वे, सर्वस्मयी आदि, ठीक है। अब देखिए, सर्व कहने से यहां ये अर्थ नहीं है कि सर्व किसी का नाम है, नहीं। सर्व कहने से सर्वादिगण, सर्व आदि गण में जो शब्द आ रहे हैं उनसे यहां पर तात्पर्य है सर्व कहने से। और आचार्य ने अनेक शब्दों में ही एक ही कार्य की प्रवृत्ति देखकर उन सभी शब्दों का सूत्र में पाठ करने की अपेक्षा स्वतंत्र रूपेण गण के रूप में पाठ किया है। आपसे मैंने कहा सर्वादि गण, उस गण में पठित आदि शब्द के आधार पर ही उस गण का नाम रखा गया है। जो प्रारंभ का शब्द होता है, आदि शब्द होता है, उसी के नाम से उस गण का नाम रखा जाता है। और यह जो सूत्र है, इसमें पठित सर्वादीनी शब्द सर्वादि गण को कहता है। इस गण में 35 शब्द हैं, जैसे सर्व, विश्व, उभ। सर्व माने सब, विश्व माने सब, उभ माने दो, उभय माने दो समुदाय। इस प्रकार से ये युष्मद हो गया, अस्मद हो गया, भवत हो गया, किम हो गया, ये सभी जो है सर्वादि गण के अंतर्गत ये सभी शब्द आते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग ये देखिए, अर्थ सर्व आदि की आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। बस इतना लिखना और उसके बाद आपको ये उदाहरण एक दे देना है और सबसे पहले सूत्र लिखना। आइए देखते हैं अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा क्या होती है, इस पर हम लोग देखते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। सूत्र है स्वरादि निपातम
अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम, अलग अलग पढ़ेंगे तो स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है, अर्थ लिखा है स्वरादिगण, अभी हमने सर्वादिगण कहा था, अब यहां देखिए स्वरादिगण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। स्वरादिगण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तो का अव्यय संज्ञा, स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादिगण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, पहला देखिए उदाहरण है स्वर प्रातर, ये स्वरादि का उदाहरण है, और चा व हा यह निपात का अव्यय है। यहाँ पर जो ये बन गया है ये टाइपिंग का वो है, ये एक है ये दो है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और संस्कृत में देखते होंगे शब्दों में कारक वचन व लिंग के अनुसार विकार होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। संस्कृत में शब्दों में कारक वचन व लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन या विकार होता है, परंतु कुछ शब्दों में या विकार या परिवर्तन नहीं होता है, और व्याकरण शास्त्र में इन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय जिसका व्यय ना हो, जो किसी भी तरीके से परिवर्तित ना हो, एक जैसा एक समान हमेशा बना रहे, वह अव्यय है। इस तरीके से आप समझिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सर्वनाम संज्ञा विधायक दो सूत्र आपको मिलेंगे। पहला है, देखिए यहां पे है सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा हम लोग कर चुके हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञा, स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा, इसका सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम, शी सर्वनाम स्थानम, शी सर्वनाम स्थानम, शी की सर्वनाम संज्ञा होती है। आपको देखिए टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शी सर्वनाम स्थानम, अर्थ है शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक है ना, देखिए सूत्र में जो स्थित शी है, शी सर्वनाम स्थान लिखा है, शी पद के द्वारा जश शसोह शी, इस सूत्र से जस व शस के स्थान पर होने वाले शी आदेश का ही ग्रहण होता है। ठीक है, ये आपके जो है जो सुबंध हैं वो प्रत्यय हैं। ठीक है, इनके बारे में अधिक जानकारी की जरूरत नहीं। उदाहरण देखिए वनानी दधानी मधुनी, यह आपका उदाहरण है। अगला सूत्र हम लोग देखते हैं इसका, इसी का सर्वनाम स्थान संज्ञा का। इसमें देखिए कोई एक भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न होता है, आपको अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या दोनों लिख दीजिए, किसी एक की व्याख्या कर दीजिए, ये भी आपके पास चॉइस है। अब देखिए अगला सूत्र है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला अगला सूत्र है सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य। ठीक है, अर्थ क्या है, करेंगे नपुंसक लिंग से भिन्न अर्थात अलग सुट प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। देखिए सुट के अंतर्गत 5 प्रत्यय आते हैं, सु औ जस अम औट, यह जो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के जो प्रत्यय हैं, और द्वितीय विभक्ति के प्रथमा एक वचन और द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से सुट कहने से 5 प्रत्ययों का यहाँ हमें ज्ञान होता है, इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर कहा गया सुट तो समझ लीजिए सु औ जस अम औट। ठीक है, इन 5 प्रत्ययों की क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। जैसे राजा, राजानव, राजानः, प्रथम व्यक्ति के सारे रूप हमने यहाँ पढ़ दिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सुट कहने से 5 प्रत्यय का आगम होता है, तो इसलिए आप सीधे लिखें नपुंसक लिंग से भिन्न सुट प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो ये रहे आपके आज के सूत्र, इनको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। कोई भी शंका हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क करिए, हमें ईमेल के माध्यम से, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से,
आपकी समस्या का त्वरित मतलब शीघ्र बहुत ही जल्द निवारण किया जाएगा। इसलिए साथियों, इन विषयों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक इनका अध्ययन करिए। किसी भी कोचिंग सेंटर के पीछे मत पड़िए। आप जो कोचिंग सेंटर में नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पाएंगे, 35,000 40,000 रुपए आप ऑप्शनल की फी देकर आप जो 3-4 महीना 5 महीना अपना गंवाएंगे, यहाँ घर बैठे आपको उससे कम में फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो आप इनको अच्छे से लीजिए और अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप दीजिए। तो जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।